हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस सेशन पे एक एंड्रॉयड का बेसिक एग्जांपल करेंगे। तो एंड्रॉयड पे आपको अगर कोई भी एग्जांपल की मैंने बताया था कि आपको इक्लिप्स में जाके यहाँ पे इक्लिप्स का एप्लीकेशन रन कराना है। ठीक है, ये इक्लिप्स का जो वर्क स्पेस है मेरे सिस्टम पे डी कॉलम में माय न्यू प्रोजेक्ट के नाम से क्रिएट हो रहा है। कोई भी नाम आप इसमें दे सकते हैं। इस एग्जांपल में मैं आपको सिंपल एक ऐप बना के दिखाऊंगा। सिंपल्स उसमें रहेंगे और ये भी आपको शो करेंगे कि उसकी एपीके फाइल कैसे जनरेट होती है। जैसा कि मैंने लास्ट के सेशन में आपको शो किया था कि मैंने एक पैकेज बनाया था। ठीक है, अगर आप कोई भी पैकेज बनाएंगे तो यहाँ पे आपका माय फर्स्ट एक्ट जावा करके जो पैकेज बनाया था वो जावा फाइल आ जाएगी। ये आपका एसआरसी में पैकेज के अंदर माय फर्स्ट एक्ट जावा फाइल है। और उसके बाद ये रिसोर्स फोल्डर में या लेआउट्स में जाके देखेंगे तो ये हमारी मेन डॉट एक्सएमएल, ये हमारा डिज़ाइन फाइल है। ये हमारा डिज़ाइन फाइल लोड हो रहा है। ये हमारा डिज़ाइन है। डिज़ाइन में जो है यहाँ पे लिख के आएगा हेलो वर्ल्ड माय फर्स्ट एक्ट। ये जो हेलो वर्ल्ड माय फर्स्ट एक्ट जो आ रहा है, अगर हम वैल्यूज़ के अंदर जाके स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में जाके देखें तो ये यहाँ से उठा रहा है हेलो वर्ल्ड माय फर्स्ट एक्ट। ओके, और इसको अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ मेन जो हमारी एक्सएमएल फाइल है, डिज़ाइन की फाइल है, उसमें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं लीनियर लेआउट। ठीक है, बेसिकली कई तरह के लेआउट होते हैं, 5 टाइप के लेआउट होते हैं इसमें। अभी लीनियर लेआउट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन, विड्थ, हाइट, इन सब का क्या मतलब है ये हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। अभी सिंपल हम लोग यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू लिखा है ये आपका एज अ टेक्स्ट शो करता है। और इसको टेक्स्ट कहाँ से उठा रहा है कि @ स्ट्रिंग्स में से जो भी हेलो नाम का आपका वैल्यू हो वो उठाए। तो यहाँ स्ट्रिंग्स में देखिए हेलो नाम की प्रॉपर्टी में जो भी हमारा वैल्यू है वो उसको उठा के शो कर रहा है। और ये हमारा ऐप का नेम है माय फर्स्ट ऐप। तो अभी हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, ना ही हम लोग मेन डॉट एक्सएमएल फाइल में चेंज करते हैं, ना ही हम लोग माय फर्स्ट एक्ट जावा फाइल में चेंज करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं और जो भी सिंपल आ रहा है लिख के, जो भी जैसा भी लेआउट है जो भी है बाय डिफ़ॉल्ट उसी को ही हम लोग प्रिंट कराते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, इसी को ही रन कराते हैं और उसके बाद इसको हम लोग ऐप बनाते हैं। यहाँ पे अगर आप डिज़ाइन में ग्राफिकल लेआउट में जाके देखें, अब ये यहाँ पे माय फर्स्ट एक्ट आ रहा है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे अगर आपको कुछ और कंट्रोल लेना है, जैसे कि यहाँ पे हम मेन डॉट एक्सएमएल में ये ग्राफिकल लेआउट है, ये इसका डिज़ाइन का सोर्स है, ये आपका लेआउट है। इसमें देखिए यहाँ पे ये बटन का कंट्रोल आ रहा है। दीज आर द प्री डेवलप कंट्रोल्स। मैंने यहाँ पे एक बटन के कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पे अपने स्क्रीन में प्लेस कर दिया। अगर यहाँ पे कुछ भी आपको चेंज करना है तो यहाँ मैं मेन डॉट एक्सएमएल फाइल में गया, सोर्स में, ये देखिए बटन का टेक्स्ट आ रहा है। यहाँ पे अभी मैं बटन का टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। मैंने कर दिया वेलकम। ये बटन आईडी है, बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ बटन 1, इसको यही रखते हैं। और ये आपका हाइट, विड्थ और भी सब प्रॉपर्टी है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी अभी यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल एक बटन वेलकम, हेलो वर्ल्ड माय फर्स्ट एक्ट, और ये वेलकम लिख के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऐप का डिज़ाइन है। ठीक है, जो कि हमारे डिज़ाइन एक लेआउट, जो भी आप डिज़ाइन करते हैं ऐप में, और किसी न किसी लेआउट यहाँ पे एक फ्रेम की तरह वर्क करता है, तो वो किसी न किसी लेआउट के अंदर होता है। बाकी इन सभी चीज़ों की डिटेल्स नेक्स्ट हम लोग सेशन में उसको सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब इसको रन कराने के लिए सबसे पहले PVD हम लोग रन करेंगे, वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। तो उसके लिए मैंने बनाया था, विंडो में जाएंगे और एंड्रॉयड SDK एंड AVD मैनेजर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो फर्स्ट AVD जो मैंने लास्ट सेशन में क्रिएट किया था उसको सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपको जो AVD जो एज अ वर्चुअल रन होके आएगा, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये लैपटॉप में ये विंडोज़ है और ऐप है,
ये आपका एंड्रॉयड है। तो इस एंड्रॉयड ऐप के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म रन टाइम पे ये क्रिएट करता है। उसका अगर आपको स्क्रीन साइज़ कुछ देना है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 की जगह 7 कर दिया और इसको लॉन्च कर दिया। और इसको लॉन्च करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये रन हो गया है। रन होने के बाद इसको आप अगर ये एंड्रॉयड SDK एंड AVD मैनेजर की विंडो आप क्लोज़ करना चाहें क्लोज़ कर दें। ये आपका यहाँ पे रन हो रहा है। इस टाइम आपका AVD एग्जीक्यूट कर रहा है। ये ऐसा वर्चुअल डिवाइस वर्क करता है। फिर उसके बाद अब अगर आपको इस कोड को रन कराना है, ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट है ये आपको रन कराना है, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं जावा की जो फाइल है इसी को ही आप यहाँ पे जाके रन कराइए। अगर आप यहाँ पे XML फाइल रन कराएंगे तो एक आउट फाइल बन जाएगी, उसको रिमूव करेंगे तब वो रन होगा। तो XML फाइल को रन नहीं कराना और इस जावा फाइल को रन कराना रहता है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि अभी तो खैर मेरे सिस्टम पे पैकेज एक्सप्लोरर में वी हैव ओनली वन जावा फाइल माई फर्स्ट एक्ट डॉट जावा एंड वी हैव ओनली वन लेआउट बिकॉज ये जो जावा फाइल है अगर हम इसमें देखें तो ऑलरेडी ऊपर कुछ पैकेज एडेड है, यहाँ पे कुछ हेडर फाइल एडेड है। और जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में डिस्क्राइब भी किया था, ये आपका एक क्लास बना हुआ कॉल हो रहा है और ये जो रिटर्न हो रहा है क्योंकि रन जावा फाइल ही होगी, जावा फाइल रिटर्न होगा तो यूज़र को दिखेगा यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस हमारा है main.xml फाइल में, तो यहाँ पे जो लेआउट रिटर्न हुआ है वो आपका मेन हुआ है। जो भी XML फाइल का नेम होगा वो यहाँ पे दिया जाएगा। और अगर हमें ये जावा की फ़ाइल, अभी तो खैर सिंगल प्रोग्राम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ यू हैव मल्टीपल जावा फाइल्स इन योर प्रोजेक्ट और इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट selected only one and selected java file then go android manifest.xml फाइल। इस फाइल पे आप जाएंगे और यहाँ पे अगर आप android manifest.xml पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंड्रॉयड नेम में आपको उस जावा फाइल के क्लास नेम का नेम देना है जिसको आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट रन होते ही रन कराना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे माई फर्स्ट एक्ट इस क्लास को सबसे पहले रन कराना है, तो यहाँ पे हमने डॉट के साथ दे रखा है माई फर्स्ट एक्ट। ओके, इसको क्लोज कर दिया। AVD आपका ये आ ही रहा है। अब इसके बाद ये जो आपका जावा का प्रोग्राम है इसको मैं यहाँ पे रन करा देता हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये रन एज पूछेगा, देन यू कैन सेलेक्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड क्लिक ऑन ओके बटन। यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं इस एमुलेटर नंबर पे ये आपका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए 555 जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में अपने AVD मैनेजर में 512 MB रैम दिया था, उसी के अकॉर्डिंग ये रन होगा। फर्स्ट टाइम पे लोड होने में ये टाइम लेता है। ये नीचे आपका पूरा कंसोल आ रहा है जहाँ पे पूरा डिटेल आ रहा है।
अगर ये एग्जीक्यूशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, जैसे कि यहाँ पे दिखा तो रहा है स्टार्टिंग एक्टिविटी ऑन डिवाइस दिस एमुलेटर, फर्स्ट टाइम के एग्जीक्यूशन में थोड़ा लेट एग्जीक्यूट होता है, तो आप फिर से इसको रन भी करा सकते हैं, बट अभी कोई एरर नहीं आई है तो आप वेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर ये टाइम लेता है तो आप यहाँ पे फिर से जावा फाइल में जाके इसको फिर से यहाँ रन करा सकते हैं। फर्स्ट टाइम पे इट विल टेक टाइम। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक जैसे कि आपको दिखाया था माई फर्स्ट ऐप, ये ऐप नेम आ रहा है, और हेलो वर्ल्ड माई फर्स्ट एक्ट, ये हमारा यहाँ से स्ट्रिंग में जो भी लिखा है हेलो वर्ल्ड माई फर्स्ट एक्ट हेलो नेम, ये हमारा एक्सएमएल फाइल में यहाँ पे एज अ टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू इज़ यूज फॉर डिस्प्ले द टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ओनली फ्रॉम द स्ट्रिंग्स फाइल। देन ये जो हमने एक बटन लिया था, बटन का जो टेक्स्ट है ये वेलकम किया था, आप जैसे देख रहे हैं बटन का टेक्स्ट वेलकम आ रहा है। तो ये हमारा इस तरह से आपका डिज़ाइन आएगा जब ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल होकर रन होगा। ये आप यहाँ पे एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस में देख सकते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे प्रोजेक्ट आपका कंपाइल हो गया, ठीक है, रन भी हो गया। फिर अगर हम यहाँ पे देखें इस प्रोजेक्ट की लोकेशन पे अगर जाएं, यहाँ पे देखिए इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है डी में, माई न्यू प्रोजेक्ट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। अगर मैं अपने सिस्टम पे डी में माई न्यू प्रोजेक्ट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट में जाके देखूँगा तो अब यहाँ पे एक बिन फोल्डर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक बिन फोल्डर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए बिन फोल्डर आ जाएगा, और बिन फोल्डर के अंदर देखिए माई फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉट ए पी के, सीधे आपकी डॉट ए पी के फाइल यहाँ पे बन चुकी है, क्योंकि कोड जैसे ही कंपाइल होगा वैसे ही आपकी ए पी के फाइल बिल्ड हो जाएगी। ये आपको पहले नहीं मिलेगा। अब इस ए पी के फाइल को आप अपने सिस्टम पे कोई भी मोबाइल कनेक्ट कर लीजिए और उस मोबाइल पे अपने डिवाइस में इस ए पी के फाइल को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद फिर अपने मोबाइल की उसी लोकेशन पे जाइए और इस ए पी के फाइल को इंस्टॉल करिए, और देखिए जो यहाँ पे डिज़ाइन आपकी थी ये वहाँ पे एज एन ऐप शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल यही आपको शो होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कोई भी हम लोगों ने ज़्यादा कोडिंग यूज़ नहीं की, डिफ़ॉल्ट में जो जावा का कोड आया और जो एक डिज़ाइन है उसमें एक बटन लिया और उसको हमने एग्जीक्यूट कराया। आगे बाकी के सेशन में मैं इन प्रॉपर्टीज़ की, इन लेआउट्स की पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। थैंक यू।